आप हमें वोट दें, हम आपको नौकरियां देंगे, खुशहाली देंगे, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट देंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हर सियासी पार्टी वजूद में आते ही या यूँ कहें इलेक्शन के दौर में यही वादे करते हैं आम जनता से, जो इस समय हमने आपको शुरू में बताया। वो वादे किस हद तक पूरे होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। फिर क्यों सरकारें बनते ही आम जनता सड़कों पर उतरती है, आम युवा सड़कों पर उतरते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं लगातार। आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आखिर चल क्या रहा है, इसी सारे विषयों पर हमारे साथ युवा नेता जुड़े, जिन्हें हाल ही में आम आदमी पार्टी के JKUT का उन्हें स्पोक्स पर्सन की एक जिम्मेदारी दी गई है, जिनका नाम प्रताप सिंह जमाल। आइए जानते हैं, काफ़ी समय से ये काफ़ी मुद्दों को उजागर करते आए हैं। आखिर चल क्या रहा है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, जानने का प्रयास करेंगे। प्रताप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहने शुरू तो कर तुम डोगरी च ही बोलो, थोड़ी डोगरी बड़ी शैल लगती से बोलते। देखो, आधे बनकर आया था गंगा का लाल, रह के बन गया अंडानी अंबानी का दलाल। भारे कबीरा तेरी रीत, अनपढ़ राज करे, पढ़ा लिखा मांगे भीख। अज ए दिन इशारा किसकी तरफ? इक्को है जो बखी इशारा करे, जिन्हें पूरा देश की अज लुटिया रखी रहा। 15-15 लाख रुपया लिया दे। हूँ मैं सोचा पता नहीं सूद लगना, रश्मि मैम की बद सूद होंदा या मीत होंदा, ये भी दिखना बाकी रही आ। जम्मू कश्मीर में तुम दिक्खी लो, एक बिठाए दा मारे, एक वादा करिंदा मारे, बार्डर बटालियन नहीं आऊँ बैठे दा मसला हल। PMO बैठे मंत्री वादा करी जाते, मसला हल। पिछू खानी के ठन गोपाल सब इंस्पैक्टर की लिस्ट, मतलब जो अपना जेड़ा बंदा सब लाई रहा, अपना सिक्योरिटी गार्ड ग्राही करने ही रखे दा, लेकिन कोई ED कोई CBI है नहीं। और साड़ा दिल्ली दिख लो, कभी आते मारे 8000 करोड़ का कपड़ा, 140 करोड़ का कपड़ा, पिछू खानी CBI आदि मारे सानू ये नहीं पता होएदा किन्ने 1 करोड़ रुपये का होएदा, वो भी कोई पता नहीं, वो भी सोर्स करिए आते, मतलब इनके कोल आंकड़े नहीं, लेकिन खाली कीचड़ उछालने का काम शुरू किया। सारे कपड़े झूठे दसिया दे, लेकिन असल में कोई कपड़ा नहीं निकलता। लेकिन इंदे अस गनाने उपर अच्छा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, इन्हें आख्या कि लिस्ट स्क्रैप। ठीक है भाई, तुंदी मन मर्जी है, तुसें करी स्क्रैप, ठीक है, लेकिन पैसा ग्राही करने वाला कौन हाँ? BJP के लीडर। तुंदा DDC का भरा इनवाल्व होंदा, मारे तुंदे कन्नै ताल्लुक रखदा। तुंदे जेल्लै डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आले आनी, अध्यक्ष होंदी जेह्ड़ी ऑडियो वायरल होंदी, मतलब जियां कोई डिलिमिटेशन का खाका ही तैयार कर सारा किश, मतलब जो घपलाबाजी, जो माइनिंग माफिया रश्मि जी इन्हें चलाया। इंदा पूर्व विधान परिषद का सदस्य आरोप लादा एडे बड़े मंत्री उपर, अज भरा बनी गए, मतलब चोर कट्ठे भरा आपस में समझौता भी कर लेना, कीचड़ भी छुआ लिया, लेकिन बेवकूफ़ कौन ही बनाना जनता की। और पेशो खाने आए थे महाराज आम आदमी पार्टी वाले, देखो जी उत्थे गपला उत्थे गपला, जिसले नंबर मंगो नंबर इंदे कोल होंदा कक्ख नहीं। साढ़े जम्मू अज देखो तुसें रेड किन्नियां रेडां कीतियां, महाराज फलानी जगह भी रेड हुई, उत्थे भी जेल। आज भी अगर आज की बात करें 33 जगहों पर अलग अलग एरिया पर जो रेड्स पड़ रही हैं, और जो फार्मर जो रह चुके हैं चेयरमैन JKSSB के खालिद जहांगीर और कंट्रोलर रह चुके हैं, उनके घर पर भी रेड पड़ी। पर आज तक जितनी भी रेड पड़ी हैं, हम वही जानना चाहेंगे, एक भी व्यक्ति के ये नहीं खबर आई कि उन्हें हिरासत में लिया गया या उन्हें कस्टडी में लिया गया, और जिन तथ्यों के आधार पर आखिर चल क्या रेड चल तो रही। पर उन लोगों का, उन बच्चों का भविष्य जो स्टेक पर था, SI के एक्सपीरियंस की बात करें, फाइनेंस अकाउंटेंट, लगातार 1 महीने से ज़्यादा वो बच्चे वहाँ पर बैठे रहे। लगातार उम्मीद नहीं था कि हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, भाजपा के नेताओं से मिले, सब ने आकर आश्वासन दिलवाया। पर जब आखिरी अगर बात करें स्क्रैप की बात आई, तो उन्हें पता भी नहीं चला कि कब स्क्रैप हो गया और बच्चे वापस मायूसी लेकर चले गए। देखो, BJP के हथ कख नहीं रहा। BJP का तां ते लोकें ना ही अज चेंज कर दिता, भारतीय जनता पार्टी। लोग हूँ जिल्लै जित्थे लोग होंदा भारतीय जनता पार्टी, कन्नै लोग आखदे बेचो जनता पार्टी। उन्हें तो मतलब जनता का सौदा करने का काम शुरू कर लिया। और मिले लगा सब तो नाकाबल अगर कोई रिहा है नुमाइंदगिरी बेचो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ले, अज BJP की यह हालत है, लोगों में जाने को कतरा करते, सिर्फ अपने ऑफिस दसा करते ना कि असें ये करी रहा, असें वो करी रहा, लेकिन सब तो ज़्यादा अगर किसी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होए, किसी दफ्तर के बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी के बाहर होए। अज तो भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हुई, उनके अध्यक्ष को लेइए तमाम लीडरें की, जेह्ड़े सवाल पूछने वाले लोग उन्हें मीडिया वाले कन्नै बजदे नहीं है। उनके को करंट लगता, इं मिगी लगता हाई टेंशन तारदा जिन्ना करंट होंदा, इन्ना करंट लगता। सिर्फ 2-4 लोग जेह्ड़े फिट कीते
और ब्रेकिंग भी उन्हें करनी। सब तो वड्डी हैरानगी लगती कि ब्रेकिंग है उन्हें करनी, मारे बीजेपी के अंदर ये लगाओ। बाकी मतलब बाकी मैं दसो ना, लोगों के सामने जेह्ड़े लोगों की गल करने वाले लोग जेह्ड़े पत्रकार जैनून चीज़ हूँ मेरी गल सुनो, तुंदी गल करचा डेली वेजेस की तुस गल करदे हो, लेकिन डेली वेजेस का सवाल जिस वेले तुस अध्यक्ष गी पुछदे हो उन्हें मतलब गड्डी वाली बक्खी नस्सना शुरू करने। अज ये हालत हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, नौजवान ने सोचा करता कि मेरा भविष्य ज़्यादा किस बक्खी है। वो तो इस गल को परेशान है कि मैं किस घड़ी बीजेपी के फुल्ला पर मोहर लाई दी, किस वेले वो बटन दवाई ओड़ेआ हा। अज तो मिगी लगता इस समस्या में पेई गेदा कि यार ये गलती वापस नहीं करनी है। अज बीजेपी के लोगों की लोग दिखना पसंद नहीं करा करते। तुस देखो भारतीय जनता पार्टी के उपर तुसें पिछले दिन तुसें दिख लिया कि इन्हें डेली वेजेस कन्नै केह् असर किया, थालियां थोड़ियां बजानियां। मोदी साहब थालियां बजाने तो करोना नस्सी जंदा, डेली वेजेस थालियां बजाए तो क्या वो पक्का नहीं हो सकता, क्या वो तनख्वाह नहीं मंगी सकता। वो थालियां बजाए गैर कानूनी होंदा, तुस 144 लाई दे, तुस पुलिस की दल बल एकदम भेजी ओड़दे, लेकिन मोदी साहब थालियां बजान ते मारे करोना मुक्कदा। थालियां बजाने कन्नै प्रताप जी एक जरूर होया गल हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने एक गल जरूर आखी है, आखी कि इसे महीने दी कमेटी का गठन किया गया कि इसे महीने की एंड तक रिपोर्ट सबमिट होएगी। क्या आखेंगे तुम, ये भी लालीपाप दिता गया उन्हें कि इस बार भी उन्हें मायूसी हाथ लगी है? देखो इंदे उपर यकीन नहीं करी सकते, ये वो लोग जेह्ड़े हिंदुएं नां पर सियासत करते, जेह्ड़े धर्म के नां पर सियासत करते, और इंदे टर्म बिच बी पार्टी होंदी। इंदो पाकिस्तान के नां पर मतलब इंडिया पाकिस्तान इन्हें भारत माता की जय बोलने को सब तो बड़ा संगा लाते, लेकिन असल में देखिया ना तो मिलेगा सब तो ज़्यादा भारतवासी जेह्ड़े हिंदुस्तानी है, जेह्ड़े सही देश कन्नै प्रेम करने वाले लोग वो बीजेपी बिच नहीं है। मैं आखा बाकी पोलिटिकल हूँ क्या आम आदमी पार्टी वाले हिंदुस्तान कन्नै प्यार नहीं करते? अगर अज भी राष्ट्रीयता का अगर प्रमाण लेना तो मिलेगा सब तो बड़े राष्ट्र भगत अस लोग हैं। ये वो लोग जिंदे रहंदे होई रश्मि जी विधान सभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगिए, ये इ'यां मुख दर्शक बनिए बेही रहे, चुप बेही रहे। इंदे कोला इन्हें उपर यकीन करना असें। 25 MLA बने, 25 MLA, महबूबा मुफ्ती 28 MLA ही ना, 2 इन्हें कश्मीर दे लैते, एक उधमपुर वाला था, 28 बराबर है। लेकिन इंदे माही दे लाल विच इन्नी हिम्मत नहीं बीजेपी दी कि 6 साल कार्यकाल होंदा हा मुख्यमंत्री का कि 3 साल मुख्यमंत्री हो। अज जद 50 लैना असें मुख्यमंत्री जम्मू का बनाना, और ना काबलो तुस नहीं बनाई सकते, तुंदे दम नहीं है। बीजेपी वाले बिकते हैं, टिकते नहीं हैं। बिकते हैं टिकते नहीं, मारे बिकते हैं टिकते ही नहीं है। कि'यां टिकना ने? 11 बने, 7 क्रॉस वोटिंग करिए, अपना जमीर बेची आए पार जाइए, इन्हें कड्ढी हो रहे क्रॉस वोटिंग वाले, वापस फिर इन्हें ली जाता। मतलब जिस वेले दिक्खी लिया इन्हें क्या भाई त्रुकटा नगर कार्यालय में आओ, माल किन्ना खाद्धे दा क्रॉस वोटिंग दस्सियो ना मारे इन्हें, चलो 20% दो, सहमति हुई तो बीजेपी बस हार पाया। बीजेपी को वाशिंग मशीन है जी, सिरा बक्खी पाना लत्ते बक्खी बाहर कटना, जेह्ड़ा तू या बाहर आया वो देशभक्त हो या वो राष्ट्रवाद हो या हूँ तो उससे सवाल पूछते जब तक पार्टी से बाहर होंगे तो तब तो वो गद्दार हो जाते हैं। रश्मि जी तुस एक जैनुअन चीज़ उपर एक सिंपल फेसबुक पोस्ट है, बीजेपी के नेता कन्नै ताल्लुक है ना, तुस उत्थे दिक्खी लो, इल्ले तुस देशद्रोही हो, तुस आतंकवादी भी हो, तुस उन्हें सवाल पुच्छा दे हो ना, तुस सच्चाई की गल करा करदे हो, लेकिन नहीं तुस बीजेपी की आं कन्नै हम लगे। और ऐसे पत्रकार भी हम जेह्ड़े राष्ट्रवादी नैशनलिस्ट अवार्ड भी थोआ दे, हार भी पोआ करदे, रिबन भी कटवा करदे। क्यों? क्योंकि जेड़ा इंदी हाँ कन्या मराएगा करेगा, चाकरी करेगा, जेड़ा चाकरी करेगा और राष्ट्रवादी। रश्मि नहीं करेगी, रश्मि देश विरोधी। क्योंकि एक बार देखा जाए तो कहते हैं लोकतंत्र में देश में बैठे फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक को है, पर लगता है प्रताप जी आज के दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल हो रहा है। यानी आज के दौर में नेता लोग बोलने से डरते हैं। जितने भी विपक्षों की बात करूंगी, आम जनता बोलने से डरती, मीडिया हाउसेस बोलने से डरते हैं। ये वही बोल सकते हैं जो हमेशा जिनकी कुर्सियां भाजपा के नेताओं के साथ लगी हुई मिलेंगी, आपको ही यहाँ करते मिलेंगी। पर वो लोग, वो मीडिया हाउसेस जिनको शायद तो कई बार अंदर आने की भी अनुमति नहीं हुई, या वो मीडिया कर्मी जो सत्य की आवाज़ होते हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता ताकि वो प्रशासन की जो नीतियां हैं या सरकार की जो जन विरोधी युवा विरोधी नीतियां उनको सामने ना ला सके। देखो अगर भारतीय जनता पार्टी चलो लोगों की गल छड्डियो, लोगों का जमीर तो उन्हें बेचा, लोगों का खून तो उन्हें चूसिया। पत्रकारिता की एक बड़ा बड़ा स्तंभ समझा जाता। सानू उम्मीद ही बीजेपी उस नेता कोला भी, क्यों जिस वेले एक महिला पत्रकार के उपर गल आई, उन्हें पत्रकारिता ही दिखना चाहा, रश्मि की भी नहीं दिखता, पत्रकारिता ही दिखी, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहा। क्या उन्हें पत्रकारिता के उस अहम स्तंभ की रखी कोई मर्यादा? ये वो लोग जिन्हें सिर्फ अपने आप की ही प्रोजेक्ट करना चाहते, सोचते कि जनता देखो इनका एक प्रवक्ता ये आखिए क्यों ही आ
किसान थोड़ी किया बीजेपी अगर जनता को वोट दिया, ये बड़ा था जो इनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि जनता ने वोट देकर एहसान तो नहीं किया। जनाब एहसान ही किया, हम तो यही मानेंगे जनता एहसान ही करती है उस पार्टी पर जो कि कहीं ना कहीं केंद्र में आती, जिनकी सरकार बनाने में जनता का योगदान होता है। इस तरह के बयानबाजी देखो ठीक कुछ ने आख्या धर्म का धंधा है, भाजपा का हर कार्यकर्ता अंधा है। आंख खुली तो पता चलेगा भाजपा के राज में आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। अज ये हालत देश की हुई है, अज देश की हालत देखो तो कुत्थे जाते ये आधे लोग यहाँ 5-5 किलो राशन के दिता, एडी एडी होर्डिंगां लाई दियां, बैनर लाई रहे 5 किलो कन्नै अगर कुछ का घर चलता ना रश्मि जी, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोए भरे रहे नहीं कल्ले ना 5 किलो कन्नै अगर वो अपना म्हीना टपाई आना तो मैं आखना गारंटी अस कन्ने दे बराबर खड़ोइया इंदी जै करके कि 5 किलो कन्नै पूरा टब्बर चली सा। तां अस बार बार आखने प्रधानमंत्री हो चाहे जां टब्बर टोर आला होऐ, मन की गल टब्बरा कन्नै करे, कम की गल जनता कन्नै करे। जेह्ड़ा प्रधानमंत्री यही होएगा ना कि मन की गल जनता कन्नै, उत्थे देश का विकास नहीं हो सकता। प्रताप जी आपको ये चीज़ किस तरह से लेंगे कि सही मुद्दों पर जिन पर काम करने की ज़रूरत थी उन मुद्दों से भटका कर अगर हम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के इसी में बट जाएंगे तो किस तरह से देश प्रगति की ओर बढ़ेगा? किस तरह से जनता के मुद्दों का जो कि सही मुद्दा है बेरोज़गारी का, डेवलपमेंट का, किस तरह से यहाँ पर भाईचारा कायम रहे, हमारा देश हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल रहे? क्या आपको नहीं लगता कि मुद्दों से भटका कर कहीं ना कहीं अपने जो कार्य हैं, जो गलत कार्य हैं, जो जन विरोधी हैं, युवा विरोधी, उन्हें छुपाने का प्रयास किया जाता है? देखो अगर इन्हें जनता की फिक्र फाका होंदा ना तो अज स्कूल नवे स्कूल बनाते, इंदी सरकार है स्कूल बनाना तो गल बने स्कूल बंद करी रहे। अगर इन्हें लोगों की फिक्र फाका होंदा ना ये टूरिज्म की जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत करते। अगर इन्हें फिक्र फाका होंदा ना सारे बाजारें की जितों अर्थव्यवस्था चलती, तुस रघुनाथ बाजार ले लो, पुरानी मंडी ले लो, कणक मंडी ले लो, जितों अर्थव्यवस्था बेयर हाउस ले लो, जिथे तुस बेयर हाउस के अंदर की अर्थव्यवस्था जम्मू की मजबूत होनी, जिथे एक गड्डी लेइए भी तुस लाने की जगह ही नहीं है तुंदे कोल, तुस खड्डे दे खड्डे पेदे, एह्दे कन्नै अर्थव्यवस्था मजबूत होनी। अस इन्हें एग्जाम्पल्स अस आंकड़े दे तार कन्नै इन्हें ताल ठोकी आखने जाओ देखो बाजारें दा उद्धार पुनर्विकास की विकास कि'यां कीता आम आदमी पार्टी ने, इसी आखदे। असें स्कूलें गी कि'यां बनाया, अज्ज सरकारी नौकरी करने वाला मुलाजम भी अपने बच्चे की सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता। इत्थे पुच्छो कुसै सरकारी मुलाजम की कि अपने बच्चे पढ़ाना सरकारी स्कूल में चाहता, नहीं यार इत्थे तो तबाही होई जानी। वो दिखता बड़े बड़े स्कूलें में अगर असें बेरोजगारी की दूर करने लिए उत्थे फूड हब खोले, रात्रि की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, या असें ओहदे लिए भी फूड हब खोले और बाहरले देशें में जियां चला उस पॉलिसी गी लियांदा, एह् होंदा विकास की गल। अज अस अगर कुछ आंकड़े के आधार उपर इंदे कोल सवाल पुच्छे, असें स्मार्ट सिटी की लेइयै सवाल पुच्छे कि तुसें 726 करोड़ आखेआ खर्च होई आ, असें सवाल पुच्छे कि सानूं आंकड़ा लब्भा 3000 करोड़ का, अज कि'यां होर्डिंगां लगियां, अज कि'यां ने आई नींदर खुली, सवाल पुच्छे ना असें। इसी आखदे एक राजनीतिक दल का रोल प्ले करना। असें आखेआ 200 करोड़ रुपया जो मिशन यूथ लिए तुसें यूथ की अपलिफ्टमेंट रखेआ, कुत्थै ओह् पैसा हिसाब ते दिओ, ये होंदा विपक्ष का रोल अदा करना। लेकिन ये लोग सवाल पुछना तो दूर की गल, ये जिल्लै सरकार आई उस वेले कक्ख नहीं करी पाए, जिल्लै विपक्ष बिच आंदे उसलै कक्ख नहीं करी पाए। हाँ माइनिंग माफिया कि'यां करना इन्हें पता, एक्साइज पॉलिसी इन्हें इ'यै 2019 के बाद ही लियांदी ना, 2000 करोड़ रुपया रेवन्यू कट्ठा होंदा हा, इन्हें पॉलिसी लियांदी 1300 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपया घाटा पिया। कौन कौन ओह्दा जिम्मेवार है? इयो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार मन। तुसें क्रॉस वोटिंग करी अपने आप की बेचिए वापस लोगों के सामने आई मारे अस हिंदू भाई हिंदू वो है जरा सारे कन्नै लेइयै चलदा, हिंदू है जरा भुखे की रुट्टी दे सकै, हिंदू है जरा अनपढ़ की शिक्षा दे सकै, हिंदू है जरा बेरोजगार की रोजगार का कोई साधन बना सकै। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही पार्टी देगी तो तभी हम राष्ट्रवादी गिने जाएंगे। देखो ये आपू राष्ट्रवादी है नहीं है, राष्ट्रवादी तो दूर की गल, अगर जम्मू की डोगरें की गल करचै ना, अगर इनका DNA टेस्ट करचै ना रश्मि जी, इंदे विच एक भी डोगरा नहीं निकलना। इत्थे डांग चला कदी एक महाराजा हरि सिंह दे समान लेई ते एक घर बैठे दे, कोई दिल्ली जाइए उत्थे फाइलां ढोआ करदा, कोई हिमाचल जाइए बैठे दा ते कोई अपने दफ्तर AC दी बहाल करदा। ये डोगरे में अगर दर्द तकलीफ होंदी तो उत्थे आंदे गलबात करदे। भाई साहब कि'यां कुछ ने डांग मारी डोगरे को समान, अस खुद समान मंगा दे वो लोग। इनके लिए सारा सब कुछ जायज़ है, ये चीज़ हवाले जब बात करें, इन्हीं के एक नेता थे जो जसरोटिया जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है, उनको फांसी दिया गया था, घोषणा की गई थी कि वो आतंकी हैं तो उन्हें फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा उनका कत्ल हुआ। इस तरह के इनके खुद के नेता बयानबाजी करते हैं। तालिब हुसैन की बात करें तो रविंदर रैना जी के साथ उनके फ़ोटोग्राफ थे, जुगल किशोर शर्मा जी के साथ थे, देश के गृह मंत्री के पीछे खड़े फ़ोटोग्राफ्स थे। और किस पर गाज गिरी कि अगर एक मीडिया कर्मी
वो उनके चैनल में सिर्फ एक पोर्टल में काम करता था, उसके घर में रेड पड़ी। यानी वो मीडिया कर्मी बीजेपी से एफिलेटेड नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता, कुछ और पत्रकार थे जिनके साथ तालिब हुसैन के फोटोग्राफ थे, उनके घर में रेड नहीं पड़ी। पर हाँ, जिस मीडिया हाउस में वो काम करता था उसके घर में रेड पड़ी। यानी ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरी चीज़ें क्यों? देखो इस वेले ईडी सीबीआई जिन्नी भी है ये सारियां ऐल्लै मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल बिच रही गल जेह्ड़े तालिब दी तुसें गल कीती कि'यां रेड पेई सकदी नैशनलिस्ट लोग कन्नै खड़ोते दे। देखो होम मिनिस्टर ने रश्मि नहीं मिली सकदी, होम मिनिस्टर ने प्रताप नहीं मिली सकदा, रविंदर रैना दे अंदर असें मिलने जाना हो ना पैह्ले ओह्दा सुरक्षाकर्मी खड़ोते दा होना। लेकिन रविंदर रैना महाराज स्हेई राष्ट्रवादी आदमी है, ये लोग मिली सकते, ये लोग मिली सकते। और जिस वेले ये लोग मिले क्या इन्हें पता ही नहीं है कि ओह्दे ताल्लुक कुत्थै सब पता होंदा, सब कुछ पता होंदा। लेकिन आखदे ना कि एल्लै सारा तंत्र जंतर मंत्र और षयंत्र यही भारतीय जनता पार्टी को मंत्र भी उन्हें सुट्टना, जंतर भी उन्हें चलाना, तंत्र भी उन्हें चलाना, षड्यंत्र भी इन्हें रचना। सच बोलेगा उनके साथ काफ़ी कुछ हो सकता है, ये साफ तौर पर है। सच कि'यां जज भी ते सच तुसें कि'यां सच बोलना? रविंदर रैना ने आखेआ तुसें सच बोलेआ। भारतीय जनता पार्टी लीडर ने जिन चिर ओह् नहीं आखङन कि रश्मि मैडम सच बोला दी, ओह् सच नहीं मन्नेआ जाना। ओह् सच ओल्लै मन्नी जाना जिस वेले ओह् तुंदी पैरवी तुंदे कन्नै 4 फोटो थुहानूं स्पैशल इंटरव्यू देङन, एक्सक्लूसिव तुस करगे, ओह् सच होना। लेकिन अगर तुस डेली बिच तो सवाल पूछगे एक्सक्लूसिव कहाँ हमें मिलता है प्रताप जी? हमें तो 10 बार कहीं मिल जाए बाई चांस से हमें पकड़ा जाता है, हमें कहाँ टाइम मिलता है? लड्डू भी तो थोड़ा खिला दे। वो तो आपके सामने की बात है। कहते जी मैडम जब हम सच बोलते कहते जी लड्डू खिलाओ, या आप सही बोलिए। हम कहते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना इतना ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं कि आप कहते हैं अभी भी 50 बार अगर नहीं बने तो कहते जी आपको लड्डू खिलाइए। देखो अगर तुस इहो गल आखदे कि बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो अगला इंटरव्यू तुंदा डन हाँ, तुसें एह् नहीं ना पुच्छा, तुसें आखेआ मारे 50 बनानी कि'यां? थोड़े सवाल टेढ़ा करने, जेल्लै सवाल टेढ़ा करी रो तो ਉਹਦਾ ਮਰੋੜ ਪੈਂਦਾ ਢਿੱਡਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਨ ਕਰਦਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕਰ ਉਧਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ भी अपनी पार्टी जल्दी तैयारी कर रहे हैं इधर जम्मू तो वो भी बड़े उनके भी नारे लगे कि आने वाला CM गुलाम नबी आज़ाद है, उधर रविंदर रैना जी। उन आम आदमी पार्टी का के स्टैंड है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी की जनता का सपोर्ट मिलेगा? देखो रही गल बीजेपी वाले अपने लिए कोल खाली कर लेने, इन्हें कोल्लू में बंड पाना क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगे इन्हें टिकना नहीं है। तो रही गल आज़ाद की तो जिंदे अगे पहले गुलाम फिर आज़ाद, हूँ ये नहीं समझ लगा कि गुलाम हम जां आज़ाद हम, हूँ इन्नी वक्त लगी है नहीं, मतलब मिगी लगता उम्र के लगभग 70-75 के करीब होने, मतलब आज़ाद 40-50 साल की राजनीति और उम्र का इस दौर उपर मतलब हूँ जी आज़ाद होए तो इस आज़ादी का जश्न मनाने का मी नहीं लगा उन्हें मौका मिलेगा। क्योंकि इस वेले आम आदमी जागरूक हो गया, वो आम आदमी जिसी अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, वो आम आदमी जिसी अच्छी शिक्षा चाहिए, वो आम आदमी जो बेरोजगारें की दूर करने लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करे, वो आम आदमी जो महिला की सुरक्षा के लिए चिंतित है। तो आम आदमी पार्टी इन्हें चीज़ों पर काम करा करती और मिगी लगता इंदे लिए कोल्लू तो उनके लिए आज़ादी का जश्न आला बड़ा दूर है। मिगी लगा इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, अगले बिच रब जानता। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है JKUT के आम आदमी पार्टी के। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये तो वक्त ही है जो डिसाइड करेगा 50+ का नारा या आम से या आज़ाद से गुलाम या गुलाम से आज़ाद कितना होगा, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता चाहती है अच्छी शिक्षा, जनता चाहती है अच्छे स्वास्थ्य केंद्र, जनता चाहती है हमारे युवा चाहते रोज़गार के नए अवसर खोले जाएं। पर उनमें से कहीं भी दूर दूर तक ये चीज़ें नहीं दिख रही। जिनको लगाया था अस्थायी कर्मचारियों को आज भी उन्हें लगातार एक लॉलीपॉप देकर ये कहा जाता है, और जब लगातार वो प्रदर्शन करते हैं कहा जाता है एक मीटिंग का गठन हुआ, इस एंड तक इस माह के एंड तक रिपोर्ट होगी। यानी इतने सालों से आज तक रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की गई, आज तक पता ही नहीं था क्या हुआ। कहने चलिए देखते हैं, थोड़ा ही समय रह गया, पर अब जनता को ही डिसाइड करना है, क्योंकि अब जनता को वर्गलाने के दिन गए जनाब। अब जितनी भी बड़ी बड़ी फेंकेंगे जनता भली भांति अब जानती है कि जिनका 50-50 या 30-30 साल का करियर है वो अपनी पार्टी के ना हो सके, वो जनता के कितने होंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या वाकई आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर भाजपा के टक्कर में उतरती है और जनता के लिए एक अच्छा कार्य का
कहीं ना कहीं भविष्य, आने वाले भविष्य हमारे युवाओं का कहीं ना कहीं सुरक्षित कर पाएगी और जनता का विश्वास जीत पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपनी राय ज़रूर रखिए इस वीडियो में और क्या कहना चाहिए। अगर आपकी भी कोई क्वेरी होगी ज़रूर रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।